दोस्तों, मोहम्मद अली से एक बार पूछा गया कि स्किल और विल में क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सफलता के लिए स्किल ज़्यादा ज़रूरी है या फिर विल ज़्यादा ज़रूरी है। तो मोहम्मद अली ने कहा था, मोहम्मद अली को आप जानते होंगे, मोहम्मद अली एक जाने माने मुक्केबाज थे। तो उन्होंने बताया था कि इसमें विल पावर ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप अपने प्रतिद्वंदी से लड़ रहे होते हैं और दोनों की जो स्किल है वो एक दूसरे से बढ़कर है और आप गिर गए। उसके बाद जब आपको उठना होता है तब वहाँ पर स्किल नहीं, आपकी विल पावर काम आती है। तो मोहम्मद अली ने कहा था कि जब एक खिलाड़ी, जब एक बॉक्सर या जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में गिर जाता है तब वहाँ पर स्किल काम नहीं आती है। वहाँ पर आपकी जो विल पावर है वो आपको फिर से उठने के लिए अगर कहती है, फिर से लड़ने के लिए अगर कहती है, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए जीवन में इस बात का कोई महत्व नहीं होता है कि आप कितनी बार असफल हुए हैं, लेकिन अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है, आपके अंदर विल पावर है कि आप दोबारा से उठ सकते हैं, दोबारा से लड़ सकते हैं, तब आपकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज की तारीख है 9 नवंबर और आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी टीईटी के बारे में। देखिए, आपकी सारी कन्फ्यूज़न आज समाप्त हो जाएगी। यूपी टीईटी की जो परीक्षा है ये 28 नवंबर को ही होगी। हालांकि 28 नवंबर को कई अन्य परीक्षाएं भी हैं, लेकिन यहाँ पर 28 नवंबर को यूपी टीईटी की परीक्षा जरूर होगी। इस बात को आप मान कर चलेंगे तो आपका अधिक नुकसान नहीं होगा। बाकी की परीक्षाओं में जो अभ्यर्थी हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनकी संख्या यूपी टीईटी से बहुत ही कम है, इसलिए ये परीक्षा जरूर होगी। बाकी परीक्षाओं के लिए हो सकता है कि परीक्षाएं हो भी या ना भी हो, उनको पोस्टपोन भी किया जा सकता है। क्योंकि अब तक जो सूचना प्राप्त हो रही है उसमें सूचना यही है कि 28 नवंबर को होने वाली यूपी टीईटी परीक्षा के लिए जो परीक्षा केंद्र हैं वो निर्धारित किए जा रहे हैं और साथ ही साथ परीक्षा पूरी शुचिता से हो सके इसकी पूरे इंतजामात भी किए जा रहे हैं। और प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक स्टेटिंग मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स तैनात रहेगी, जबकि एक सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट भी तैनात किए जाएंगे। तो फिलहाल जो न्यूज़ है लेटेस्ट वो यही है कि यूपी टीईटी अपने निर्धारित समय पर हो रही है और अब आपके मन में कोई भी संशय, कोई भी भ्रम नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप संशय या भ्रम की अवस्था में होते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका अपना नुकसान होता है, आपकी जो पढ़ने की रफ्तार है वो कम हो जाती है। और फ्रेंड्स, अगर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए एनसीटी ने एक नया पाठ्यक्रम लॉन्च किया है। अभी तक आप जब बीएड कर रहे थे तो 2 साल लगता था और साथ ही साथ 2 साल आपको लगता है एमएड में। मतलब अगर आप बीएड और एमएड करना चाहते हैं तब आपको 4 साल का समय देना पड़ता है। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी पीजी की पढ़ाई कर चुके हैं, अगर वो चाहें तो बीएड और एमएड की पढ़ाई एक साथ कर सकते हैं और इसमें उनको मात्र कितना समय लगेगा? 3 साल का समय लगेगा। तो फिलहाल एनसीटी ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी करके ये जानकारी सबको बता दी है और अब नए कोर्स के बारे में शासन स्तर पर विचार विमर्श शुरू हो गया है। उच्च शिक्षा संस्थानों और इनसे संबंधित संगठनों की राय लेने के बाद इस पाठ्यक्रम के संबंध में फैसला हो सकता है। हालांकि यह नया पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए एनसीटी ने कई शर्तें भी जोड़ी हैं और इसी कारण यह पाठ्यक्रम प्रदेश के चुनिंदा संस्थान ही शुरू कर पाएंगे। तो देखिए, अगर आपने पीजी कर रखा है और अगर आपने अभी तक बीएड और एमएड नहीं किया है, बीएड और एमएड करने का आपका इरादा है, तब आप इस 3 साल के पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकेंगे। हालांकि अभी तक एनसीटी ने जो कार्यक्रम है, यानी कि बीएड और एमएड का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है, इसका खाका तैयार कर लिया है, लेकिन अभी ये पाठ्यक्रम कब से शुरू होगा और कहाँ कहाँ पर शुरू होगा इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। और छठ महापर्व पर 10 नवंबर को उत्तर प्रदेश में रहेगा अवकाश। सीएम योगी ने कहा है कि डीएम करेंगे घोषणा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिन जिलों में छठ का पर्व बड़े स्तर पर मनाया जाता है उसमें जिलाधिकारी स्थानीय स्तर पर अवकाश घोषित कर सकते हैं। यह भी कहा कि कार्तिक महीने में जिन जिलों में बड़े मेले आयोजित किए जाते हैं वहाँ भी जिलाधिकारी छुट्टी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सोमवार को छठ पूजा और कार्तिक मास में होने वाले त्योहारों और मेलों के प्रबंधन के बारे में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। माना यह जा रहा है कि लगभग सभी जिलों में 10 नवंबर को अवकाश रहेगा। और देखिए, ये मान के चलिए कि
10 नवंबर को लगभग सभी जिलों में अवकाश घोषित हो सकता है छठ महापर्व के अवसर पर। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि देखिए कुछ लोग आपको अपने यूट्यूब चैनल पर आने वाली शिक्षक भर्तियों के बारे में भी न्यूज़ दे रहे होंगे, तो अभी तक कोई आधिकारिक न्यूज़ नहीं है। और कल कुछ लोगों ने सवाल पूछा था कि उत्तर प्रदेश में जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती होगी उसमें बीएड को शामिल नहीं किया जाएगा। इस टॉपिक पर कई सारे वीडियोज, कई सारे यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, तो आपको कन्फर्म करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की हर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अब बीएड वैलिड था और बीएड वैलिड है और बीएड वैलिड रहेगा। तो बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो किसी भी प्रकार का भ्रम अपने मन में न पालें। आने वाली जो शिक्षक भर्ती है उसमें बीएड और बीटीसी, प्राइमरी की बात मैं कर रहा हूँ, प्राइमरी शिक्षक भर्ती में यहाँ पर जो बीटीसी हैं, मतलब वर्तमान में इसे डीएलएड कहते हैं, और बीएड के स्टूडेंट दोनों ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। बाकी किसी भी प्रकार की जो भ्रामक खबरें चल रही हैं अलग अलग यूट्यूब चैनल पर, उस पर आपको बहुत अधिक फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अभी तक कोई भी फाइनल रिपोर्ट नई शिक्षक भर्ती के संबंध में प्राप्त नहीं हुई है और नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी हो जाएगा इसके बारे में कोई फिक्स डेट मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव के आचार संहिता लागू होने से पहले कोई बड़ी घोषणा यहाँ पर हो सकती है। तो आप सभी को बिल्कुल रेडी रहना चाहिए। और अगर कोई आपसे कहता है कि मतलब बीएड के बारे में कोई दुष्प्रचार करता है तो उस पर बिल्कुल फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, अगर आपने बीएड किया है तब आप बिल्कुल सुरक्षित हैं प्राइमरी शिक्षक भर्ती, एलटी ग्रेड और अन्य शिक्षक भर्तियों के लिए भी। और देखिए, बात करें तो शिक्षक भर्ती मामले में अपना दल एस अभ्यर्थियों के साथ, तो यहाँ पर अपना दल के कार्यकारी अध्यक्ष एमएलसी आशीष पटेल ने कहा है कि राज्य में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के साथ घोर अन्याय हुआ है और इस मामले में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ उनका दल मजबूती से खड़ा है। आशीष पटेल ने कहा कि 140 दिन से अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। पार्टी की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने इस मुद्दे को भाजपा शीर्ष नेतृत्व के सामने भी रखा है। तो ये खबर निकल के आ रही है अपना दल एस से। और यहाँ पर देखो, राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 23 जनवरी को होगी। तो यूपीपीएससी की यह एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। एई मतलब असिस्टेंट इंजीनियर के 281 पदों पर 1,38,000 ने आवेदन किए हैं। तो इसकी जो परीक्षा तिथि है वो डिक्लेयर कर दी गई है। परीक्षा जो है ये 23 जनवरी को आयोजित की जाएगी। 23 जनवरी को एक दिवस भी होता है, आपको याद होगा, पराक्रम दिवस, और सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। और देखिए, एई के 281 पदों में से 271 पद विभिन्न विभागों में सामान्य चयन और 10 पद ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में विशेष चयन के हैं। आयोग ने इन पदों पर भर्ती के लिए 13 अगस्त को विज्ञापन जारी किया था। आयोग की ओर से पूर्व में जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार लिखित परीक्षा 750 अंकों की होगी। इसमें 375 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रकार के 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहले प्रश्न पत्र के में सामान्य हिंदी और 3-3 अंकों के 25 सवाल यानी कि कुल 75 अंकों के प्रश्न होंगे, जबकि विषयों से संबंधित 3-3 अंकों के 100 सवाल पूछे जाएंगे। और सेकंड पेपर में सामान्य अध्ययन के 3-3 अंकों के 25 सवाल और विषयों से संबंधित 100 सवाल पूछे जाएंगे। दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा 2.5 घंटे की होगी। 100 अंक इंटरव्यू के लिए निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार यह जो पूरी परीक्षा होगी ये 850 अंकों की परीक्षा होगी। तो इसके बारे में जो डेट है वो 23 जनवरी डिक्लेयर कर दी गई है। और अब आपको बता दें चलते एक छोटी सी खबर कि छात्र संघ बहाली के मुद्दे पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी आए हुए थे। तो उनसे मिलने जा रहे छात्रों को पुलिस ने खदेड़ दिया है। 15 छात्र हिरासत में ले लिए गए, जिन्हें देर शाम रिहा कर दिया गया। छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने हॉलैंड हॉल हॉस्टल में लाठीचार्ज भी किया, हालांकि पुलिस ने लाठीचार्ज से इनकार किया है। तो छात्र संघ बहाली को लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सोमवार को छात्रों के आंदोलन का 475वां दिन था। आंदोलन में शामिल छात्र शिक्षा मंत्री से मिलना चाहते थे और छात्रों ने अपने दोनों हाथ बांध रखे थे और उनके हाथों में फूल थे। छात्रों का कहना कि वह शांतिपूर्ण तरीके से मंत्री से मिलकर छात्र संघ बहाली के मुद्दे पर ज्ञापन देना चाहते हैं, लेकिन छात्र संघ के बाहर लगी बैरिकेडिंग पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया था। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो पसंद आता है तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करें। तो आप सभी लोग तैयार रहिए और आपकी जो परीक्षाएं हैं उसके लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।